Hello everyone, welcome to Unimonks. बच्चों हमने सीयूईटी की प्रिपरेशन जोरों शोरों से स्टार्ट कर दी है, लेकिन हमें रास्ते में पढ़ने वाली जो चीजों की मदद है वो चाहिए मैम, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रिसर्च करें। वेल, आपकी मदद करने के लिए मैं जितने भी हैक्स ट्रिक्स एंड टिप्स लाया है, जो भी है आपकी हेल्प करने के लिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ के लिए हो कि भाई आपका बहुत पढ़ते पढ़ते बर्न आउट हो गया है तो आपको नहीं पता चल रहा कि अब मैं क्या फॉलो करूं, कैसे अपना स्टडी प्लान बनाऊं, क्या हैक्स हो सकते हैं हमारी मेमोरी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करें और अपना गोल प्राप्त करें, राइट। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हैक्स टू स्टडी एंड टॉप द एग्जाम, बिकॉज वी वांट to top the exam, like top the CUET, we want our dream career to be, right? तो let's discuss about this thing. प्लीज बच्चों ध्यान से देखना ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसे अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे इस चीज को, और उससे क्या होगा, आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी जब हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो, तो आप अटेंटिव होकर ध्यान से देखिए, राइट। First is, studying for exams can be challenging. We all know this, and it is stressful, especially if you have a lot of material to cover and a limited time. मैम हमारा तो इतना सिलेबस है कि पूछिए ही मत, राइट। तो हमें मतलब डिफिकल्टी हो रही है उसे पढ़ने के लिए। इसी बंदे की तरह कंफ्यूज है ना अभी, क्या करें भाई, इसको तो बहुत कंफ्यूजन है, राइट। तो ये चीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपका दुख दर्द पीड़ा जो खत्म नहीं हो रहा है उसके लिए हमने स्टार्ट करा है। बट डोंट वरी, देयर आर सम हैक्स दैट कैन हेल्प यू स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर एंड ace your exams with the confidence and ease. That's why we are discussing this video today, right? So let's start discussing hacks to improve your productivity. This is very important that we procrastinate a lot, right? मैम आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी है, प्रोक्रेस्टिनेशन तो हमारा दिन भर चलता रहता है, तो उसके लिए क्या आप चीज अप्लाई कर सकते हैं अपने पर। मैं मानती हूँ कि आपको बहुत चिंता है, लेकिन उस चीज को हटाने के लिए बच्चों आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हैक्स टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी एंड स्टडी रूटीन, राइट, ताकि आपकी वो हेल्प कर पाए। चलिए देखते हैं क्या है। One of the key factors that affect your exam performance is how well you manage your time. In other video, if you have seen that, तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि अगर हम रेसिपी जैसे देखें तो आपका जो सीक्रेट सॉस जो होता है शेफ का, वैसे ही आपकी ये जो रेसिपी है उसमें आपका सीक्रेट सॉस क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट। So one of the key factors is what? That you have to manage your time, right? And resources. Here are some hacks to improve your productivity and study routine. What? Make a list of exams and assessments that you need to study and prepare for. We have made a lot of video about everything that comes in CUET. तो अगर आपको कोई भी confusion है बच्चों, तो आप please जाके वो videos देखिए, ठीक है। उससे आपका confusion दूर होगा। About what? You have to find out the exam format. What is your exam format? You are preparing so well for it, लेकिन अगर आपको फॉर्मेट ही नहीं पता तो आप वहां जाके कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये चीज अटेंड करनी है या नहीं करनी, ये कौन सा सेक्शन है, तो या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट अबाउट द एग्जाम फॉर्मेट, अबाउट द ड्यूरेशन, अबाउट द वेटेज, कि आप भाई कौन सा एग्जाम किस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपका वेटेज कितना है, राइट। देन सेट योरसेल्फ रियलिस्टिक। रियलिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि हम लोग थोड़ा आइडियलिस्टिक होकर और अपने गोल्स ऐसे सेट कर लेते हैं जो नॉन अचीवेबल लगते हैं फिर बाद में, या फिर हमें लगता है कि अरे यार ये नहीं हो रहा है तो मे बी ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। वेल, ये डिफिकल्ट नहीं होता है, बस प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स नहीं सेट करते हैं, तो अचीव नहीं हो पाते तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वेल, आपको अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, राइट। रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल। ये नहीं है कि अगर आपसे कोई चीज पढ़ नहीं पाई आपने तो आपने छोड़ दिया उसे, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई चीज टाइम पे अचीव नहीं भी कर पाई है तो अपने आप को ऐसा टाइम मैनेजमेंट दीजिए कि आप वो चीज भी कवर कर पाए, ठीक है। तो बी फ्लेक्सिबल विद योर स्टडी प्लान एंड विद क्लियर गोल्स एंड डेडलाइंस, कि भाई हाँ डिटर्मिन भी रहना है कि हमें ये चीज अगर अचीव करनी है इतने टाइम में, अगर मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना ही है, राइट। तो उसके पीछे आपका ये गोल होना चाहिए। ब्लॉक आउट द स्पेसिफिक टाइम्स इन योर डेली और वीकली कैलेंडर टू डेडिकेट ईच सब्जेक्ट एंड ईच टॉपिक टू स्टिक टू योर शेड्यूल। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप तो इतने सारे गैजेट्स भी हो गए हैं,
आई थिंक आप 12th में है तो एवरीबडी हैज फोन्स राइट नाउ, ठीक है, स्टूडेंट्स के पास सबके पास फोन्स होते ही हैं। तो आप अपने कैलेंडर जो ऐप है उसका यूज कीजिए, अपने फोन को थोड़ा पॉजिटिव वे में यूज कीजिए ना। क्या भाई इंस्टा इंस्टा, ये इंस्टा तो बाद बाद में भी चलता रहेगा, लेकिन कैलेंडर जो आपने कभी कुछ बच्चों ने तो खोला ही नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप अपने लिए अलार्म लगा सकते हैं या फिर अपने स्पेसिफिक स्लॉट्स डिसाइड कर सकते हैं और आप उसकी हेल्प से अपना ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा मदद पा सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन स्पेसिफिकली कि कैलेंडर वाला जो आपका वो है ऐप, उसे यूज कीजिए, राइट। एंड देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। Start your day by tackling the most difficult or important task first and cross it for your list before doing anything else, right? आप अपना जो भी टास्क है बोलते नहीं है मतलब मोटिवेटिंग वीडियोस में और ये सब में, तो वो चीज एक्चुअली आप करके देखेंगे ना, तब आपको सच में फायदा लगेगा कि हाँ जी, हम लोग अगर टास्क डिसाइड कर रहे हैं, एक डे के लिए प्लान आउट कर रहे हैं और उसको अगर हम क्रॉस ओवर करें कि हाँ भाई आज हमने अचीव कर लिया, दैट गिव्स अनदर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बिलीव मी। ओके, तो आप अपना चेकलिस्ट बनाइए, चेकलिस्ट, और फिर उसे चेक करने में आपको जो मजा आएगा ना ऐसे चेक, तो फिर वो बहुत ही अच्छा लगेगा, राइट। उसके बाद दिस विल गिव यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड मोटिवेशन टू कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ योर टास्क, राइट। दैट्स व्हाई आई हैव सेड, ओके। उसके बाद इफ टास्क टेक्स लेस देन 5 मिनट्स, डू इट नाउ rather than making plan to do it later. This will help you to avoid procrastination and save time for more important complex tasks. Don't judge कि भाई हम लोग, मैं मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि जैसे उन्हें, मान लीजिए मैंने बोला है कि आप ये टॉपिक रिवाइज कीजिए, हाफ एन आवर है आपके पास, राइट। तो उनका अगर 20 मिनट्स के अंदर ही हो गया या 15 मिनट्स के अंदर ही हो गया, तो वो लोग सोचते हैं कि अरे मैम ने तो हमें हाफ एन आवर दिया है तो फिर हम लोग मतलब कर लेंगे ना, हो गया हमारा, तो वो बाद का 15 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो ऐसे नहीं करना है, हमें अपना टाइम सेव करना है, राइट। ताकि हो सकता है कि अगले दिन आप कोई ऐसे टॉपिक से एनकाउंटर हो जिसके लिए आपने अलॉट तो किए हो 20 मिनट्स, लेकिन मान लीजिए आपका वो 2 घंटे खा गया, राइट। तो वो 2 घंटे कहाँ से निकालेंगे आप? ऐसे ही निकालेंगे जो आपने यहाँ से 5 मिनट सेव करे हैं, राइट। तो अगर कोई टास्क कम टाइम ले रहा है बच्चों, तो उसे कम टाइम लेने दीजिए और मूव ऑन टू नेक्स्ट टास्क, डिसाइडिंग कि हाँ भाई हम लोग ये चीज अपने ऊपर अप्लाई करें और सेव करें टाइम लेटर के लिए, राइट। अगर आपके मान लीजिए सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि अरे मेरे तो सारे हो जाएंगे, तो अपने मॉक टेस्ट के लिए बचाइए टाइम, राइट। वो तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी के लिए करना ही है, वो तो डू एंड डाई सिचुएशन है, तो आप उसके लिए टाइम बचा सकते हैं, राइट। तो टाइम आपका कहीं नहीं भागा जा रहा है और आपको इन्हीं सब चीजों के लिए टाइम बचाना है, राइट। Then use the Pomodoro technique. I have made a very detailed video about discussing 2, 3 or I think just 4 techniques जो आपको help करेंगे पढ़ने के लिए. If you haven't watched that video, प्लीज गो ऑन द यूनिमॉन्क्स की यूट्यूब चैनल एंड वॉच इट बच्चों। उसके अंदर सिर्फ पोमोडोरो टेक्निक नहीं, मैंने और भी बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब जो आपका स्केड्यूल है उसके हिसाब से, पेमेंट टेक्निक सबके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो इफ यू डोंट नो दीज टेक्निक्स एंड वांट टू नो दीज टेक्निक्स, तो आप प्लीज जाके वो वीडियो देखिए। फिलहाल हम लोग पोमोडोरो के बारे में बात कर लेते हैं। पोमोडोरो टेक्निक टू ब्रेक डाउन योर स्टडी सेशंस इनटू 25 मिनट्स ऑफ चंक्स and intervals separated by 5 minute of break. What 5 minute of break? अगर आपने 25 मिनट का पढ़ लिया है, स्टडी सेशन कंप्लीट कर लिया है, then you can take break for 5 minutes. This will help you maintain your focus and concentration and prevent mental fatigue after 4 Pomodoro. Like 25 के आपने जब 25 मिनट का एक सेशन किया आपने, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया, राइट। उसके बाद फिर से 25 मिनट का लिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। ऐसे ही जब आप 4 सेशन ऐसे कर लेंगे 25 मिनट 25 मिनट, तो उसके बाद you need to have a longer break for what 15 to 30 minutes, right? उसके बाद क्या करेंगे आप, 4 सेशंस के बाद 15 to 30 मिनट का लॉन्ग ब्रेक लेंगे बच्चों, जिससे आपका थोड़ा माइंड बर्न आउट नहीं होगा। दीज आर द टेक्निक्स दैट हेल्प्स यू, जो आपको बर्न आउट नहीं होने देती विद टाइम और आप अपने स्टडी में कंसिस्टेंट रहते हैं, राइट। तो दीज टेक्निक्स आर फॉर दिस, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। आप प्लीज जाके वो वीडियो जरूर देखिए अगर आपको और टेक्निक्स के बारे में भी जानना है, राइट। So this was all for improving your productivity
तो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म कर प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें उसको आपने ध्यान से देखा अभी आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और हैक्स के बारे में देखेंगे जो आपका टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम से रिलेटेड होगा, राइट? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो यूनिमॉन्स एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।